इन 4 पंक्तियों से शुरुआत करते हैं कि गुस्सा ना था बल्कि मानो सर पर पहना हुआ कोई ताज था। गुस्सा ना था मानो सर पर पहना हुआ कोई ताज था, हर वक्त उनके सिर पर सवार था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सरोज आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गुस्सा, क्रोध आना, गुस्से की प्रवृत्ति की बात करेंगे। गुस्सा हम सबको आता है, ज़्यादा भी कम भी। अगर कोई इंसान ये कहे कि उसे गुस्सा नहीं आता तो मुझे लगता है या तो वो ईश्वर है या फिर दीवाना। गुस्सा सभी को आता है, पर फ़र्क पड़ता है इस बात से कि गुस्से को जो व्यक्त करने का तरीका है वो कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, या गुस्सा व्यक्त करने की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए। तो आज के इस प्रसंग में एक घटना लेती हूँ। एक पिता अपने बेटे की गुस्सा आने की प्रवृत्ति से बहुत दुखी था। उसके बेटे को बहुत गुस्सा आता था हर वक्त। तो पिता ने एक उपाय सोचा। पिता ने क्या किया कि एक कीलों से भरी हुई थैली, कीलें, लोहे की कीलें की बात कर रही हूँ, कि लोहे की कीलों से भरी हुई एक थैली उसने अपने बेटे को दी और कहा कि अब आपका रोज़ का एक काम होगा। आपने क्या करना है कि जब भी आपको गुस्सा आए आपने ये एक कील अपने थैले से निकालनी है और जो हमारे घर का जो बाड़ा है उसमें ठोक के आनी है। बाड़ा आप यूँ समझिए ना, जैसे मान लो अपने घर की प्रॉपर्टी के अंदर, जो आपका एक घर की सीमा के अंदर एक खाली मैदान, जिसे कई लोग बाड़ा भी कह देते हैं, आप मैदान ही समझ लीजिए, जो आपके घर की सरहद के अंदर आता है। तो आपने क्या करना है कि एक कील थैले से निकालनी है। जिस वक्त आपको गुस्सा है उस कील को आपने हमारे घर का जो खाली बाड़ा है उसके अंदर ठोक के आनी है। बेटे ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब ये बात पिता और बेटे के आपसी वार्तालाप हो रही है। तो अगले दिन बेटे ने एक दिन में 40 बार गुस्सा किया। सुनिएगा, 40 बार गुस्सा किया। उसने थैले में से वो ही कीलें निकाली और अपने बाड़े में ठोक के आ गया। कितने टाइम? 40 बार। ठीक उसी तरह दूसरे दिन भी उसने 30 बार गुस्सा किया। दूसरे दिन तो 30 कीलें उसने अपने बैग से निकाली, थैली से, और अपने बाड़े में ठोक के आ गया। ठोकना यानी दबा देना। इस तरह धीरे धीरे जब वो बच्चा जो है रोज़ इस तरह के काम करने लगा कि जब भी उसको गुस्सा आया तभी उसने कील ली और बरामदे में जो मैदान था उसमें ठोक के आ गया। तब एक दिन ऐसा भी आया कि बेटे ने सोचा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं कील लेकर मैदान में ठोकने चला जाता हूँ। क्यों ना मैं गुस्सा ही ना करूँ, इतना गुस्सा ही ना करूँ। इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि मुझे जाना पड़ेगा कील लेके, तो मैं गुस्सा करूँ ही ना। धीरे धीरे उस बच्चे ने अपने अंदर इस आदत को डेवलप किया कि वो गुस्सा कम से कम करे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि थैले की सारी कीलें ख़त्म हो गई। सारी कीलें ख़त्म हो गई, यानी कि बच्चे ने उस दिन एक पल के लिए भी गुस्सा नहीं किया। किस तरह उसने अपने क्रोध को कंट्रोल किया, मतलब गुस्सा ही नहीं किया, है ना काबिले तारीफ़ बात। तो वह अपने पिता के पास गया और कहा कि पापा, मैंने आज एक भी
दिन एक भी पल मैंने गुस्सा नहीं किया। पिता को बहुत खुशी हुई। उसी दिन पिता ने फिर दूसरा एक काम दे दिया कि देखो, अब कील आपने कैसे ठोकी थी बाड़े में जाके, जब भी आपको गुस्सा आया, कितनी बार गुस्सा आया, तभी आपने कीलें ठोकी जाके। लेकिन अब आपने ऐसा करना है कि आप जब भी आपको गुस्सा ना आए, आप उसी वक्त बाड़े में जाओ, उस खाली मैदान में, और जो कील ठोकी है ना वो निकाल देना। फिर से सुनिएगा बच्चे, कि कहने का मतलब कि अब दूसरा टास्क ये था कि जब भी आपको गुस्सा नहीं आए ना, तब आपने जो ठोकी हुई कीलें हैं उसमें से एक कील को निकाल देना है। और ये आप कितनी बार करते हो, उतनी बार जाके ही आपने कीलें निकाल देनी है। फिर से वही टर्न, फिर से वही रूटीन हो गया। बच्चे ने अगले दिन जब गुस्सा नहीं किया तो वहाँ से कील निकाल के आ गया। दूसरे दिन भी ऐसा किया, गुस्सा नहीं आया तो कील निकाल के दूसरे दिन भी उसने ऐसे निकाल के रख दी। इस तरह करते करते एक दिन ऐसा आया कि बच्चे ने गुस्सा करना ही भूल गया, मतलब क्रोध आया ही नहीं। कहने का मतलब, जब पिता अपने बेटे का हाथ पकड़कर फिर उसी खाली मैदान बाड़े में लेके गया अगले दिन, कहा कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने एक बार भी गुस्सा नहीं किया, आपने अपने क्रोध को किस तरह संयमित, किस तरह ना कंट्रोल किया है, यानी अपनी इस बुरी आदत को कैसे आपने छोड़ दी, आपने अपने खुद के प्रयासों से ऐसा किया। लेकिन अब आप ये सोचिए कि आपने जितनी कीलें पहले तो ठोकी थी, फिर निकाली, लेकिन क्या आप ये देख रहे हो कि बाड़े के पास कितनी कीलों के निशान बन गए हैं, सुराख बन गए हैं, छोटे छोटे सुराख बन गए हैं। क्या आप इस बाड़े को या इस मैदान को क्या पहले जैसा कर सकते हो आप? तब बेटे ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कि कील जो मैंने ठोकी थी वो तो साफ दिख रहा है मुझे। तो ठीक वैसे ही, उसी तरह जब आप किसी से गुस्सा करते हो या आप क्रोध बहुत ज़्यादा करते हो और आप सामने वाले को किस तरह बहुत ज़्यादा गुस्सा करके अपनी बातों से उसके दिल को चोट पहुंचाते हो, तो आपकी कही हुई बातें, आपका क्रोध, जो आपका जो व्यवहार उस वक्त जो गुस्से में था, वो सामने वाले को कितना दुखी कर देता है। यानी आपका जो कितना अच्छा व्यवहार था, लेकिन एक क्षण का आया हुआ गुस्सा आपके पूरे व्यवहार को, आपके अच्छे गुड बिहेवियर को ख़राब कर देता है। यानी आया तो वो एक सेकंड के लिए ही गुस्सा था ना, लेकिन आपकी इतनी बरसों की जो आपकी इमेज है, अच्छा बिहेवियर था, उसको ख़राब कर दिया। कहने का मतलब, आप जब भी अपने गुस्सा आता है, आप सामने वाले को बहुत सोच समझ कर अपनी बातों को कहा करें। तभी तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि इंसान को हमेशा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। और अगर आप गुस्सा करते भी हैं तो वो तरीका भी बहुत अच्छा, पोलाइट, है ना, डिसेंट तरीका होना चाहिए ना। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को आपकी बातें है ना लाइफ एंडिंग तक आप भूले ही ना। कहने का मतलब, क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं होती, बहुत बुरी आदत है ये। तो जिस तरह एक पिता ने अपने बच्चे को अपने इन उपायों से सुधारने की कोशिश की, तो हमें भी कभी ना कभी इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए अपने घर परिवार, अपने आसपास, कि हमें कभी ना कभी इस बुरी आदतों से छुटकारा मिल जाए और हम गुस्सा करने में इतना अंधे भी ना बने कि सामने वाले को, उसके दिल को चोट पहुंचाएं, है ना। गुस्सा तो सभी को आता है, पर हर चीज़ की अति बुरी होती है। अति यानी बहुत ज़्यादा अति बुरी होती है।
तो कहते हैं कि माचिस जो होती है ना, देखो आप माचिस को देखो, माचिस जब भी हम किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले वो पहले खुद जलती है, उसके बाद वो दूसरों को जलाती है। ठीक उसी तरह गुस्सा भी एक है ना, माचिस की तरह ही होता है, वो दूसरों को बाद में जलाता है, सबसे पहले वो अपने आप को ही जलाता है। दूसरों को बर्बाद करने से पहले वो सबसे पहले अपने आप को ही बर्बाद करता है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, समझ आई? तो कहने का मतलब ये कि हर चीज़ की अति बुरी होती है। गुस्सा इंसान को नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। तो हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।